हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी पिछले दिन में जो विजयदशमी निकली है, आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और आने वाले भविष्य में जो हम दिवाली का उत्सव मनाने वाले हैं, उसकी भी आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आप में से बहुत सारे लोगों ने एक प्रश्न किया था, वो ये कि जो गुरुदेव वक्री हो गए हैं उसके फल को लेकर चर्चा की जाए। और अभी तक मैंने उस टॉपिक को टच ही नहीं किया। कारण ये है कि जहाँ पे चीज़ें ना पता हों, कई बार व्यक्ति वहाँ पे काम कर जाता है, और जब कोई चीज़ें वहाँ पता लग जाएं तो जो काम हो रहे हों उसमें भी डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं। इसलिए कुछ टॉपिक्स जहाँ ऐसा है कि वो मनोवैज्ञानिक रूप से चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकते हैं, उनको पहले साइडलाइन कर देना चाहिए। केस स्टडीज़ के रूप में आप उसको बाद में पढ़ लें, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जो लोग उसके बल पर काम कर पा रहे थे, वो भी कई बार कि नहीं होगा सोच के रुक जाया करते हैं। तो अब हम चर्चा इस बात की आज करते हैं कि गुरुदेव अगर आज की स्थिति में वक्री हो जाते हैं तो क्या हम उनसे उम्मीद करें, कितने पॉजिटिव की उम्मीद करें, कितने के नेगेटिव की उम्मीद करें। कारण कि कोई भी ग्रह को जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस समय आपको 3-4 बातों को ध्यान में रख के ऑब्जर्वेशन देनी है। अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर कनेक्ट हैं, जिसके कारण हम गुरुदेव के वक्री हो जाने पर भी उसे बहुत ज़्यादा अहमियत देने की स्थिति में नहीं आएंगे। एक एक करके सारी चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये कि ग्रह जो है शुभ हो तो वक्र अवस्था हासिल करके जो से बल प्राप्त होता है उससे चीज़ों में शुभता बढ़ जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस लिहाज से देखा जाए गुरुदेव का अभी अपने जो प्रभाव हैं उसके लिहाज से, यानी कि एक सबसे अति शुभ ग्रह का वक्री होना उसके बल को बढ़ाता है। अगर उसका बल वहाँ पे बढ़ता है तो जीवन में खुशियाँ, सुख, समृद्धि बढ़नी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह जो शुभता देने का काम करता था वो और ज़्यादा बलवान हो गया, इसलिए शुभता और ज़्यादा बढ़नी चाहिए, ये हमारा ऐसा मानना है। दूसरी कंडीशन क्या हो रही है कि वो कहाँ से शुभता देगा, किस पर्टिकुलर जगह से हम उसकी शुभता को जोड़ के देखेंगे। आपकी कुंडली में कोई सा भी लगन हो, मैं इस समय ऐसा नहीं बोल रहा कि ये बात सिर्फ मेष पे लागू होती है या ये बात सिर्फ वृषभ पे, वृश्चिक पे, तुला पे, ऐसा नहीं। सभी के लिए अगर हम कॉमनली बात करें तो दो पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए गुरुदेव जो हैं वो अपनी राशि कहीं ना कहीं 9 नंबर उनकी एक राशि है, और दूसरी राशि जो उनके पास है वो है 12 नंबर की राशि। तो एक राशि से गुरुदेव का जो इस समय का गोचर है वो कैसा है, 6-8 का संबंध लेके चल रहा है। यहाँ से गिन के देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ऐसे स्थिति में अगर गुरुदेव कुछ बल हासिल करते भी हैं तो वह अपने भाव से षडाष्टक होके इस बल को हासिल कर रहे हैं। षडाष्टक होके बल को हासिल कर रहे हैं का मतलब क्या हो गया, जो पर्टिकुलर हाउस है, हाउस का स्वामी उससे अभी तो इस समय शत्रुता दिखा रहा है, और शत्रुता दिखाते दिखाते वही ग्रह और बलवान हो जाए तो ये तो हमारे लिए एक प्रकार से हानि की अवस्था बन जाएगी दोस्तों। क्योंकि घर का मालिक इस समय पर वहाँ से षडाष्टक हो रहा है और उस भाव का स्वामी होकर वहाँ पे अत्यधिक बलवान भी हो जाए तो फिर वो हमारे लिए कोई बहुत पॉजिटिव सेंस रिजल्ट नहीं बन पाया, पहली बात। दूसरी तरफ से देखिए गुरुदेव का यहाँ पे दूसरी राशि है मीन राशि, वहाँ से 3 घर आगे बैठे हैं। 3 घर आगे का मतलब हो गया संघर्ष। ठीक है, तो इस लिहाज से देखें तो यहाँ पर गुरुदेव फिर वक्री हो रहे हैं, तो संघर्ष जो आप कर रहे हो उसमें आपको थोड़ी मदद तो कर देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। किसी चीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए आपको पराक्रमी तो बना देंगे, लेकिन कंडीशन इस बात के साथ जुड़ी होगी कि कहीं ना कहीं चुनौतियाँ बढ़ी हुई होंगी। अब शुभ ग्रह वक्री हुआ, बलवान हो गया, हमने उम्मीद की शुभता आएगी, लेकिन इस समय की परिस्थिति में ये इस बात को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जीवन के अंदर संघर्ष की स्थिति थोड़ी ज़्यादा बढ़ के आएगी, पहली कंडीशन। क्योंकि भावेश अपने भाव या राशिपति अपनी दोनों राशियों से ऐसे आगे बढ़ के चल रहा है जहाँ पे उसे चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अब इसको मैं पॉजिटिव सेंस में अगर कहूँ तो बस इतना ही कहूँगा कि ज़िंदगी में जो संघर्ष आप लोगों को अभी चल रहे हैं उन संघर्षों में ये थोड़ा सा मरहम लगा सकता है, लेकिन आप अगर इससे कोई बहुत बड़ी उम्मीद कर रहे हैं तो ये इस समय तो गलत फहमी होगी, पहली चीज़। अब इसमें दूसरी बात को देखिए, इस समय की स्थिति में गुरु जो है वो पीड़ित अवस्था में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी एक राशि में राहु बैठा हुआ है। तो ये स्थिति में क्या हुआ कि गुरु के ऊपर राहु का भी एक दबाव है।
इस कारण से कुछ चीज़ें जो आपको तात्कालिक रूप में दिख भी जाएंगी, मिल भी जाएंगी, तो उसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार की माया, किसी प्रकार का छलावा काम कर सकता है। ध्यान रखिएगा, गुरु की राशि में राहु की मौजूदगी है। राहु जो है कई बार जो चीज़ ना हो उसको भी परसेप्शन के द्वारा क्रिएट करा सकता है। तो गुरु के ऊपर ये एक अलग दबाव है जब तक कि राहु का संचरण गुरु की राशि में हो रहा है तब तक। तो गुरु इस कारण से थोड़ा सा पीड़ित और प्रभावित, या राहु को अपने अंदर लेके उसका अधिष्ठ होकर डिस्टर्ब हुआ है। ऐसे स्थिति में एक ग्रह जो कि डिस्टर्ब चल रहा है पहले से, वो वक्र अवस्था में आकर और ज़्यादा बल दे दे, तो ये भी एक प्रकार से डिस्टर्बेंसेस को बढ़ाने में मददगार साबित हो जाएगा दोस्तों। तो उस लिहाज से अभी मैं बात करूँ तो गुरु के इस समय के गोचर अवस्था में गुरु का बलवान होना हमारे को कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दे रहा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अप्रत्याशित चुनौतियों को दर्शाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम इसको स्पेसिफिक कर लें, मान लीजिए कि हम 9 नंबर के लगन से इसको फोकस करके देखने की कोशिश कर लें, तो 9 नंबर के लगन वालों के लिए ये स्थिति जो है वो क्या है, यहाँ पे इस समय गुरु का गोचर है और यहाँ पर आपका स्वामित्व बना बैठा है। दूसरी तरफ पे यहाँ पे मीन राशि आएगी, यहाँ का स्वामी बना बैठा है। इस स्थिति में ये ग्रह अभी अच्छा खासा डिग्री में आगे जा रहा था, ठीक है, और 26 डिग्री 27 डिग्री के आसपास होकर उसे आगे की तरफ बढ़ना था। अब ग्रह वक्री होकर पीछे की तरफ मुड़ रहा है, तो पीछे की तरफ मुड़ रहा है मतलब वो दोबारा से आपके कर्ज, रोग, शत्रुता के भाव के अंदर उस शत्रुता के चीज को, कर्ज की चीज को, रोग की चीज को और करीबी से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर ये स्थिति अगमन तब होती जब गुरुदेव यहाँ से आधी राशि पार ना करके पीछे आते, तो हम कहते कि गुरु जो है वो पंचम की तरफ फल देने की कोशिश करते, वहां पे फिर वो थोड़ा बेहतर होता। अभी स्थिति अगमन ये है कि ग्रह यहाँ पे के बजाय यहाँ से चल के इस तरफ आ रहा है, इस भाव के मध्य की तरफ आ रहा है। तो ये स्थिति इवन 9 नंबर का लगन हो तो भी चुनौतीपूर्ण है। ये स्थिति अगर मीन लगन है तो भी पराक्रम दिखाने के लिए फोर्स कर रहा है, वहां पे भी ये स्थिति चुनौतीपूर्ण है। और यही कारण था कि मैंने इस पूरे के पूरे टॉपिक को फॉर द टाइम स्किप रखा, कारण कि गुरु इस समय बहुत अति शुभ स्थिति में नहीं है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे राहु की मौजूदगी, मन के अंदर हजारों एंग्जाइटीज, हजारों ख्याल, हजारों चुनौतियाँ वैसे ही नजर आ रही हैं, और उसके साथ साथ ये स्थिति अगमन बनेगी। तो इस कंडीशन में अगर मैं बोलूँ कि गुरुदेव का वक्र अवस्था के साथ चलना ये किसी भी लगन के लिए कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दिखाने की स्थिति नहीं है। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद हम कहाँ कर सकते थे, या तो वृषभ में कर सकते थे या फिर तुला में कर सकते थे, लेकिन उन दोनों में भी ये स्थिति हमें कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देती हुई नज़र नहीं आती, क्योंकि वो एक शुभ भाव के स्वामी अगर बनते हैं, उस स्थिति में उनका कमज़ोर पड़ जाना हमें रिजल्ट देता है। यहाँ पे उसका बलवान हो जाना हमारे जीवन के अंदर अचानक से आने वाले कष्टों को, चुनौतियों को, परेशानियों को बढ़ाता हुआ नजर आता है। अब बात ये उठेगी कि सर इसमें सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव दिख रहा है, तो फिर पॉजिटिव को किस सेंस में लें। अब ये जो वक्री गुरु है इस समय, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए अच्छा कहा जा सकता है, ध्यान से समझिएगा, ये उन लोगों के लिए अच्छा कहा जा सकता है जो या तो पूरी तरह से रिसर्च में अपने आप को लगा के बैठे हुए हैं, नंबर 1, या फिर ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है जो दुनिया में किसी भी प्रकार के प्रपंच कर रहे हैं, धोखेबाजी के काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस समय राहु गुरु की राशि में बैठा है और वहाँ पे गुरु बल ले रहा है। ऐसी स्थिति में जो राहु के तत्वों के साथ काम कर रहे लोग हैं, इनडायरेक्टली इसका फोर्स होना, इसका पावरफुल होना, गुरु की शक्ति बढ़ना, ये मददगार किसको हो जाएगा? राहु को हो जाएगा, क्योंकि राहु जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी बलवान, तो इनडायरेक्टली राहु बलवान। रिसर्च फील्ड के अंदर राहु जो कि एक बहुत अच्छी सोचने की शक्तियों को उत्पन्न करके देता है, और वो भी गुरु के ज्ञान की शक्तियों से उत्पन्न हो जाए, तो वहाँ पे तो ये फायदा कर देगा। लेकिन इंडिविजुअली गुरु के एस्पेक्ट से देख रहे हैं तो कोई बहुत पॉजिटिव कंडीशन नहीं है। दूसरी हम बात जोड़ते हैं राहु के साथ की धोखा होना, चीटिंग्स होना, इन चीज़ों के अंदर जो है कहीं ना कहीं एक अतिरिक्त बल राहु को प्राप्त हो जाएगा। कारण वही कि उसके राशि का स्वामी बलवान हो गया, तो फायदा जो है वो राहु की तरफ शिफ्ट हो रहा है, गुरु की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा। गुरु बलवान होकर भी इस समय ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं उसे चुनौती दिखाई देती है। यहाँ पर अगर ये कंडीशन हो रही है तो मैं यहाँ पर तो स्पेसिफिकली कहूँगा मन में गुस्सा, क्योंकि चौथे का स्वामी है
और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी सजगता ये आवश्यक है। और जब तक राहु वहाँ पे बैठा है तो कई बार होता है कि हम हैं तो बीमार, लेकिन हमें लग रहा है कि हाँ हम तो धीरे धीरे ठीक हो गए, और फिर लंबी बीमारी खिंच जाती है। ये ऐसी स्थितियाँ ना उत्पन्न करती है। ये बात मैं कह रहा हूँ किसके लिए? 9 नंबर के लगन के लिए। ये बात अगर रोग से हट के देखें तो कर्ज की तरफ, कि हाँ अब तो मुझे एक सोर्स ऑफ इनकम मिल गया है, मेरा तो कर्ज उतर जाएगा, और मालूम चला मैंने थोड़ा बढ़ा के कर्ज ले लिया, बाद में जाके वो चीज़ें फंस गई। शत्रुता खत्म होती हुई दिख रही थी मुझे, अचानक से कुछ और हुआ और फिर दोबारा से शत्रुता चालू हुई। तो यहाँ पर इन चीज़ों से सावधान रहने की जरूरत है। अगर यही चीज़ को हम स्पेसिफिकली 12 नंबर के लगन को फोकस करके बोलें तो 12 नंबर के लगन में ये स्थिति कहाँ से कहाँ बन रही है? यहाँ पे आएगा आपका 12 नंबर, यहाँ पे आएगा आपका 9 नंबर, और गुरु का जो गोचर हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है। जब ये स्थिति बनी हुई है, इस कंडीशन में आपके सिर के ऊपर राहु बैठा हुआ है और साथ साथ तीसरे भाव में गुरु बल की स्थिति मांग रहा है। चुनौती क्या है? इधर ये बलवान हो रहा है अगर, तो आप मान के चलना आपको अपने स्टेटस और जो आपका प्रोफेशनल एरिया है, जहाँ पे आपका प्रोफेशन टिका हुआ है, स्टेटस टिका हुआ है, वहाँ पे ये अवधि एक प्रकार की चुनौती दिखा रही है। और वो चुनौती आपसे आपका पराक्रम, आपसे आपका साहस मांग रही है। स्वास्थ्य के प्रति या इमेज के प्रति या सेल्फ के प्रति कई बार खुद को खड़े होने के लिए बेफिजूल की चुनौतियों में से अपने को निकलना पड़ रहा है। ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो गई। छोटे भाई बहन के घर में जाके गुरु की स्थिति है, गुरु उस राशि में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि वो शुक्र की राशि है, ठीक है। उसके लिए तो उसके परम शत्रु की राशि है जहाँ पे वो बैठा है। वहाँ वाले पॉइंट्स अगर हम देखते हैं तो उसको कुछ बल आ रहा है, वो ठीक है, वहाँ पे जाके उसका बलवान होना कुछ पॉजिटिव है। लेकिन उस पॉजिटिविटी में भी अपने हाउस से उसकी जो कंडीशन है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। ऐसे स्थिति में ये वाला जो गुरु का वक्र गोचर है, मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि ये हमारे लिए एक प्रकार से न्यूट्रल सा जाएगा, सामान्य सा जाएगा। हम इसमें कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ों की उम्मीद नहीं कर रहे। जो संघर्ष हैं वो संघर्ष थोड़े बहुत वैसे अमूमन बने रहेंगे। 100 में से 1 या 2 लोग होंगे दोस्तों जिनके ऊपर गुरु की कोई दशा प्रभाव कार्य कर रहा होगा, सबके ऊपर नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उस एक बात को पकड़ के सबके सब चल पड़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। हो सकता है आपकी कुंडलियों में गुरु की दशा चल भी ना रही हो, ना वो महादशा हो, ना वो अंतरदशा हो, ना वो प्रत्यंतर दशा हो। ऐसे स्थिति में आप अगर इस वीडियो को सुनते हैं और सोचते हैं कि गुरु की चीज़ के होने से आप पे असर होगा, तो ऐसा भी नहीं है। वो ग्रह का असर उन लोगों पर ही होता है जिन पे उसकी दशाएं चल रही हो। तो पहले ये चेक करिएगा कि क्या आपके ऊपर गुरु की कोई दशा दिख भी रही है। नहीं दिख रही तो फालतू में हम उसको सोच के हम कुछ कर सकते थे, हमने उसको भी रोक दिया। ये चीज़ को ध्यान रखिए। तात्कालिक स्थिति में 100 में से ज़्यादा 4 या 10 लोग होंगे जिनके ऊपर गुरु की दशाएं काम कर रही होंगी, उनके लाइफ में ये चैलेंज हमको दिखाई दे रहा होगा। फ़ायदा किनको मिल रहा होगा दोस्तों? फ़ायदा उन लोगों को मिल रहा होगा जिनकी कुंडलियों में राहु की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं। उनके लिए गुरु का इस प्रकार से बल हासिल कर लेना राहु को बल दे रहा है, और राहु को बल देकर उनको जो चीज़ें चाहिए वो कहीं तक हासिल कराने में मददगार साबित हो रहा है। तो रिजल्ट्स इस हिसाब से देखने पड़ जाएंगे कि दशा गुरु की चल रही है तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, चुनौती है। लेकिन वहीं पर राहु की दशाएं जिनको चल रही हैं उनको कुछ ना कुछ चीज़ बिहाइंड द सीन सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, वो उनके लिए फ़ायदा बन जाएगा। तो ओवरऑल कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करता हूँ सभी लग्नों को लेकर, तो इस समय कहीं ना कहीं गुरु का वक्री होना आपकी इंडिविजुअल कुंडली में गुरुदेव जिन भी भाव के स्वामी हैं वहाँ वाली चीज़ों में एक तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ छिप के काम कर रही है, हिडनली काम कर रही है, सीक्रेटिवली काम कर रही है। रीज़न भी राहु 12 नंबर की मीन राशि में, आपकी कुंडली में मीन राशि जहाँ कहीं भी है वहाँ से जुड़ी हुई कोई चीज़ें जो हो रही है ना, वो आप मान के चलिए अंदर ही अंदर हो जा रही हैं, जो कहना समझना सोचना इतना आसान ना होगा। और दूसरी चीज़ ये कि जिस भी भाव के स्वामित्व के रूप में आपको अपने अपने इंडिविजुअल चार्ट्स में ये 9 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि मिल रही होगी, एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ, अगर कर्क लगन है तो गुरुदेव 6 के और 9वें के स्वामी होंगे। ऐसे स्थिति में भी हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से संघर्ष बढ़ता हुआ दिख रहा है, किस्मत बढ़ती हुई दिख रही है। दोनों चीज़ें मिक्स हो गई, तो संघर्ष भी है यानी आप परेशान भी हो, और किस्मत भी मतलब आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। ओवरऑल कंटेक्स्ट क्या होगा दोस्तों? न्यूट्रल पड़ गया। चुनौती सिर्फ उस पर्टिकुलर लगन के लिए है जहाँ पर कि गुरु के दोनों ही राशियाँ चुनौतीपूर्ण घर में आती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ है तो 7 नंबर के लिए। अगर आपकी कुंडली में 7 नंबर लगन में बैठा है तभी एक ऐसी चुनौती है जहाँ पे गुरु दोनों राशियाँ जो हैं वो इस तरीके से बैठी हैं कि आपको चुनौती देती है, और वहाँ पे गुरु का थोड़ा और बलवान हो जाना आपको ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा। बाकी स्थिति में मैं ये मान के चल रहा हूँ ये पूरी दशा 50-50 जाने वाली है। इसमें हम बहुत ज़्यादा किसी बात की ना तो खुशी मनाने की स्थिति में है दोस्तों, और ना किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा गम मनाने की कोई ज़रूरत है। आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर
विद द फ्लो जो चला जाता है, इस समय उसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए चले जाइए, आराम से समय आपका निकल जाएगा। क्योंकि अगर गुरु जैसा ग्रह चल भी रहा हो, गुरु किसी कुंडली में कितना भी बुरे से बुरा क्यों ना हो, वो नैसर्गिक शुभ है, वो जीवन में ऐसा कोई बुरा नहीं करता। इसलिए किसी चीज़ को जान के और घबरा के आगे पीछे होने से अच्छा है, जो ग्रह हमारे लिए कुछ बुरा वैसे भी नहीं करता, वो अगर किसी चीज़ को कर रहा है तो ठीक है, ज़िंदगी आपको कुछ समय के लिए सिखा रही है, सीख जाइए, आगे बढ़ जाइए। उस चीज़ को लेकर परेशान होने से, उस चीज़ को लेकर रुके बैठे रहने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए आज की स्थिति में तो मैं ये बोलूँगा कि झूठी उम्मीद ना लगाएं कि गुरुदेव के बकरी हो जाने से ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, गर्मी में पकने वाला फल जो है वो ठंड में पक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चीज़ें जो नॉर्मल हैं, न्यूट्रल हैं, अमूमन वैसे ही रहेंगी। कुछ जगहों पे थोड़े से संघर्ष बढ़ेंगे तो हम उसे एज एन अपॉर्चुनिटी मान के चलें कि ठीक है, ये संघर्ष को हम फेस करके अपने लाइफ में कुछ नया ऐड कर रहे हैं। और जैसे ही स्थिति बहाल होगी, जैसे ही गुरुदेव जो है वो वक्रावस्था को छोड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए निकलेंगे, तो फिर आगे जाके आपको जीवन के अंदर कुछ नए उन्नति के अवसर जरूर और जरूर प्रदान होंगे। कारण सिर्फ एक है, नैसर्गिक शुभ ग्रह कुछ भी करे लेकिन वो अपने पीछे एक शुभता को हमेशा बरकरार रखता है। तो घबराने और डरने की जरूरत किसी भी लगन को, किसी भी स्थिति में नहीं रहने वाली दोस्तों। धन्यवाद।